नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका edu9 हिंदी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रेम सिडवी और आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 के बारे में। अगर आप 12th के बाद किसी भी सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET आपके लिए एक ज़रूरी एंट्रेंस एग्जाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CUET 2025 के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स की। CUET 2025 के रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च को रात को जो है 11:50 तक अपना फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्ज़ाम 8 मई से लेकर 1 जून 2025 तक कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का के जो है पेपर्स अलग दिन होंगे। जैसे अगर आपका बायोलॉजी का पेपर 8 मई को है तो हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर 9 मई को हो। तो दोस्तों जो है डेट शीट को ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT मोड में यह टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसके अलावा जो एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 में होगा लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल हैं। आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 होगा, उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 3 होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए ज़रूरी होता है। हर एक सब्जेक्ट का पेपर 50 क्वेश्चंस का होगा और 60 नंबर्स के जो है इसमें टाइम मिलेगा। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों CUET का सिलेबस पूरा NCERT बेस्ड है। अगर आप 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से जो है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप नीट या फिर JEE की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स यहाँ भी कवर होंगे। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप CUET के क्वेश्चंस बैंक्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें NCERT बेस्ड MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स और माइंड मैप्स भी इंक्लूड होते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सब्जेक्ट सिलेक्शन आप जो है मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये डिपेंड करेगा आपके टारगेटेड जो है यूनिवर्सिटी के कोर्स पर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है BSc हॉर्न्स और जूलॉजी करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो है वो देना होगा। इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले जो यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जनरल कैटेगरी की फीस होगी 1000 रुपीज़ 3 सब्जेक्ट्स के लिए तक जो है ये होगी, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए 400 जो है वो ईच सब्जेक्ट के लगेंगे एक्स्ट्रा से। OBC कैटेगरी के लिए 900 फीस होगी और SC ST PWD के लिए जो है वो 800 तक फीस होगी। NRI कैंडिडेट्स के लिए 5000 तक की फीस जो होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें फॉर रजिस्ट्रेशन तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसके अलावा जो है सिग्नेचर और PWD सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी नीड होगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट गाइड CUET 2025 के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम जल्दी से आपको रिप्लाई करेंगे। फॉर्म फिल करना मत भूलना और तैयारी अच्छे से करना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।